दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं दिसंबर चल रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, 2024 नाउ कमिंग सून। एक साल फिर से खत्म हो रहा है। क्या किया आपने? वही टाइम पास, आवारापन, चिल माहौल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, ये वो। अपने आप से एक सवाल करना, ये साल खत्म हो गया तो आपको ये सब करके क्या मिला? तो आंसर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं। 2023 आते हैं कि आप जो आपके लिए सपने देखे थे, इस साल ये करूंगा वो करूंगा, 2023 में वो करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अफसोस वो साल भी खत्म हो रहा है और आज भी आपकी हालत वही की वही है जो एक साल पहले थी, कुछ भी नहीं बदला। और मुझे पता है कि 2024 में भी तुम यही बहाने बनाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हो। लेकिन उससे पहले कि आप 2024 भी गलत हाथों में रहकर खत्म कर दो, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो ना कि 2024 को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। सो नंबर 1, चेंज योर फ्रेंड सर्कल। दोस्तों किसी सियाने बंदे ने कहा था, यू आर द एडिक्ट फॉर द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट स्पेंड। आप जिनके साथ अपना टाइम गुजारते हो, आपकी जिंदगी में उन लोगों की तरह हो जाती है। मुझे आप ऐसे 5 दोस्तों से मिलवा दीजिए जिनके साथ आपका उठना बैठना रोज होता है, और मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसा सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि आपके दोस्तों की आदतों का असर आपके ऊपर पड़ता है। अगर आपके दोस्त हवाबाजी करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, गंदी आदतों का शिकार हैं, तो मुबारक हो, आप भी वही कुछ करने वाले। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड। अगर वही आपके 5 फ्रेंड जो है रोज किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, तो आप भी उसी तरह एक्ट करोगे। दोस्त अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपना फ्रेंड सर्कल बदलना बहुत जरूरी है। नंबर 2, चेंज योर माइंडसेट। 2024 आने से पहले अपना माइंडसेट बदलो। छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि आप जो सोचोगे ना वही पाओगे। आप अपने दिमाग में जो सोचते हो वही हकीकत में भी होता है। मैं आपको माइंडसेट के ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। एक शहर में बहुत ही खूबसूरत घर था। लोग उसे देखते और तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते थे। एक दिन उस घर का मालिक किसी काम के सिलसिले में घर शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों जब वो वापस आया तो देखा कि उसके मकान को धुआं निकल रहा है। उस मकान में से करीब जाने पे उसे घर से आग निकलते हुए दिखाई दी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। अपने उस खूबसूरत घर को जलता हुआ देखकर वो बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे अपने घर को जलने से बचाऊं। वो लोगों से मदद मांगने लगा कि मेरे घर को किसी भी तरह से बचा लो। उसी लम्हे उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, बाबा जान घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा नाराजगी के साथ वालिद बहुत गुस्से से बोला, कैसे ना परेशान हो, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। और बेटा बोला, बाबा माफ कीजिएगा, मैंने एक बात आपको बताने लगा हूं। जो कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत ही बड़ा खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुना रखी थी। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए ही सौदा तय कर लिया। जब सुनते ही वालिद की जान में जान आ गई और उसने सुख की सांस ली और यूं हो गया कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, बाबा जान हमारा घर जल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? उस पर वालिद बोले कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत ही अच्छी कीमत पर किसी को सेल कर दिया है, अब ये हमारा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर लड़का बोला कि भाई ने तो सौदा तो तय कर लिया, लेकिन अभी तक सौदा पक्का नहीं हुआ, अभी हमें पैसे नहीं मिले। ये सुनकर वालिद फिर से चीखने लगा और सोचने लगा कि कैसे इस आग को बुझाया जाए। तभी उसका एक और बेटा आया और कहा कि बाबा सच में घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी उसी आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिनसे बड़े भाई ने सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, जुबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। बाप फिर खुश हो गया और घर को जलता हुआ देखने लगा। तो क्या सीखने को मिला इस कहानी से? बंदा भी वही था, घर भी वही था, बस उसकी सोच बदल रही थी। जब बेटे ने कहा कि घर बेच दिया है तो बाप खुश हो गया। दूसरे ने कहा कि अभी सौदा पक्का नहीं हुआ तो वो फिर गमगीन हो गया। तीसरे ने कहा कि घर सच में बेच दिया है तो बाप फिर से खुश हो गया। दोस्तों हम जो दिमाग में सोचते हैं वही हकीकत भी होता है। इसीलिए हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। नंबर 3, डू इट राइट नाउ। जो भी आप करना चाहते हो उसे आज से ही स्टार्ट कर दो। 2024 आने से पहले आपके बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जो आपने ये सोच रखा होगा कि कल से करूंगा, और एक साल खत्म हो जाएगा लेकिन वो कभी कल आपका नहीं कर पाओगे। रुकते हम हैं, वक्त नहीं रुकता। घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, वो हमेशा चलती रहती हैं।
इसलिए जो टाइम आज है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, इसे खोना नहीं चाहिए। और जो भी माइंड में है, जो भी माइंड में आप सोच रहे हो, उसे आज से ही करना शुरू कर दो। नंबर 4, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। दुनिया का हर कामयाब इंसान, दुनिया का हर लीडर कुछ ना कुछ सीखता है। वो चाहे शाहरुख खान हो, शाहिद अफरीदी हो, या बिल गेट्स हो, या इमरान खान हो, हर कामयाब इंसान कुछ ना कुछ सोचता है। शाहरुख खान का कहना है कि वो सुबह उठते ही किताब पढ़ते हैं और कभी कभी वो वॉशरूम में भी किताबें ही पढ़ते हैं। तो सोनू शर्मा से किसी ने पूछा कि आप स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हो, ऐसी कौन सी तरीका है, हमें भी बताओ। तो सोनू शर्मा कहते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। मेरे घर में एक जो लाइब्रेरी से किताबें, उससे ज्यादा किताबें, और हर रोज मैं वो किताबें पढ़ता हूं, तभी मैं इतने स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोलता हूं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नंबर 5, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो। जिंदगी में फेलियर तो आते ही रहते हैं, जीतता वही है जो एंड तक टिका रहता है। तो आपको जो मैं एक बात बताने लगा हूं, आपको हमारी जो लाइफ है ना, हमारी जिंदगी जो है वो भी एक अल्लाह की तरफ से दी हुई एक किस्मत है। तो हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, कितना अरसा हमने गुजार दिया, एक साल फिर खत्म हो रहा है, एक साल फिर आ रहा है। तो दोस्तों 2024 आने वाला है, क्या हमने इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया? अभी तक तो नहीं किया। तो दोस्तों क्यों नहीं किया? दोस्तों कब शुरू करोगे? जिंदगी के दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं, नए से नए साल आ रहे हैं। तो दोस्तों लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम आज भी उसी जगह पे खड़े हैं और हम अपने इस्लाम से हम दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों कोशिश करो कि इस्लाम से कभी दूर ना होना, क्योंकि अपनी जिंदगी में भी कामयाबी चाहते हो और 2024 में कुछ नया करना चाहते हो, तो आज से ही इस्लामी तालीमात पर कुछ ना कुछ इस्लामी तालीमात शुरू कर दो। शायद आपको मैं एक और बात बताता हूं कि शायद यूट्यूब आपको रोक सकता है। आपके कंटेंट में जितने भी लोग हैं, और हर दोस्त इस वीडियो को शेयर करे ताकि इस वीडियो से कुछ सीख पाओ। तो दोस्तों आपने क्या सोचा? 2024 आने वाला है, क्या 2024 में आने के लिए जो आज तक आप करते रहे हो, इस्लाम से दूर भागते रहे हो, इस्लामी तालीमात को आपने बिल्कुल ऐसे भुला दिया है, क्या आज वो आप जो 2024 आने से पहले उन तालीमात को जारी रखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि 2024 आए तो मैं एक अच्छा मुसलमान हूं? क्या आप चाहते हो कि 2024 आने से पहले मैं रोजाना कुरान पढ़, आज कुछ दिन जो बचे हैं मैं रोजाना कुरान पढ़ना शुरू कर दूं? शायद 2024 आए जो उस रात को हैप्पी न्यू ईयर नाइट जिसे लोग कहते हैं, किस तरह फहाशी फैलाते हैं, क्या आप उससे रुकना चाहते हो या उसको एंजॉय करने का आज भी आप सोच रहे हो? क्या आप सोच रहे हो कि मैं 2024 की वो न्यू ईयर नाइट मनाऊंगा? क्या हमें वो इस्लाम इजाजत देता है उस 2024 की न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए? क्या इस्लाम में कहीं भी ऐसी जगह पर लिखा हुआ है कि आप जाके वहां फहाशी करो, उरियानी करो और वहां जाके रोड मास्टरिंग करो? किस तरह लोग जाके वहां पे रोडों पे सारी रात गुजार देते हैं। कौन सा दर्द देता है? क्या इस्लाम हमें इस चीज का दर्द देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो दोस्तों इस दफा जो 2024 आ रहा है, इसको नए अंदाज से सेलिब्रेट करो, नए अंदाज से बनाओ। दोस्तों कुछ ऐसा करो कि अल्लाह और हमारा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुश हो, उनकी तालीमात को आगे बढ़ाओ। तो क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हो? इस दफा 2024 कैसे मनाओगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात पर, या उसी तरह जिस तरह यहूद और नसारा कर रहे हैं वो न्यू ईयर नाइट मनाएंगे कि आप भी उनके पीछे लग जाओगे? अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सख्ती से कहा यहूद और नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, हमेशा वो तुम्हें गलत गाइड करते हैं। और आज हम उनके पीछे लग गए हैं एक थोड़े से वक्त के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए। उस लज्जत को पाने के लिए हम इस्लाम से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों 2024 आने वाला है, कोशिश करना कि इंशाअल्लाह इस 2024 को उस तरह गुजारो जिस तरह के हमें इस्लाम दर्श देता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, ना ही इस बेल आइकन को प्रेस किया, तो ये दो काम कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।